आज का मौसम भी अच्छा है। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी लेने। अभी देखो मेरी बेटी कर रही है ब्रेकफास्ट और आज मैंने ब्रेकफास्ट में मक्की की रोटी बनाई है और हरी सब्जी बनाई है जिसे मेरी बेटी चाव से खा रही थी। और सुबह ना मैं उसको एक रोटी ज़रूर खिला के भेजती हूँ। और अब मैं लॉलीपॉप खा। राधे राधे सभी को। सुबह जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं भगवान जी के दर्शन करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी बेटी को उठाने जाती हूँ। तो मेरी बेटी ना उठने के बाद सोफे पे एक बार फिर से सोती है और गुस्सा करती है मुझे क्यों उठा। आज मैंने जल्दी काम कर लिया था और ब्रेकफास्ट भी बना दिया था और उसके बाद मैं अपनी बेटी को देती हूँ ब्रेकफास्ट क्योंकि वो स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और उसको ब्रेकफास्ट करना था। तो ये देखो मेरी बेटी रेडी होके बैठी हुई है और कंबल ओढ़ के बैठी हुई क्योंकि ठंडा लग रहा था उसे। फिर मैंने डाइनिंग पे ब्रेकफास्ट रखा, उसको बिठाया और वो बैठ गई खाने के लिए। तो कभी कभी ना बच्चों के नखरे भी होते हैं, सुबह नहीं खाते हैं लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती एक रोटी तो मैं उसको हमेशा खिलाती हूँ। ये देखो बैठ गई है खाने के लिए। उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट किया तो बोला कि अच्छा बना हुआ है। आज मैंने मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया था उसके लिए। वैसे तो वो नहीं खाती है बट मैं अगर टमाटर वगैरह डाल के बनाऊँ तो बहुत अच्छे से खा लेती है। उसने रोटी खाई फिर उसके बाय बाय राधे राधे। आज मेरी बेटी को छोड़ने के लिए उसके पापा आए थे तो मेरा काम थोड़ा इजी हो गया। फिर मैंने उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने में लग गई। बच्चे और हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर आराम से घर का काम होता है। फिर मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना मतलब झाड़ू तो काफ़ी हो जाता है लगाने के लिए, बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। झाड़ू लगाने के बाद बारी थी पोछा लगाने की। फिर घर के इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि घर का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मेरे टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत काम किए। जो ब्रेकफास्ट के थे बर्तन धुले और कपड़े वॉश करने के बाद बहुत सारे काम रहते, कपड़ों की तय लगाओ वगैरह वगैरह। टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद बेटी को लेने का टाइम भी हो गया। तो चलो तैयार हो। यहाँ पे हो गई हूँ मैं अब अपनी बेटी को लेने जाने के लिए रेडी। उसका स्कूल का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं अपने थोबड़े पे थोड़ा सा निविया की क्रीम लगा लेती हूँ। यार इस क्रीम से ना मतलब चेहरा ड्राई नहीं होता है, थोड़ा लगा लेती हूँ मैं। और थोड़ा सा ही मेकअप करने के बाद में फिर यहाँ पे मैं मांग भरती हूँ जो शादीशुदा औरत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसको करना भी चाहिए। फिर मैं लगाती हूँ ओठों पे थोड़ा सा लिपस्टिक। यार मैं अगर लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ ना तो मैं ऐसे लगती हूँ जैसे मैं बीमार हूँ। तो मेरे को ना लगाना पड़ता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा लिपस्टिक लगाने के बाद मैं स्कूल से जैसे ही उसे लेके आ जाऊँगी फिर मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ना मेरे ओठ बहुत ड्राई हो जाते हैं और सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा। चलो उसको लेने चलते हैं। तो अब जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को लेने के लिए और पानी पी के जाती हूँ। साथ में मैं लेके जा रही हूँ पैसे क्योंकि मुझे लेके आना है दही। आ गई मैं लिफ्ट के अंदर। धूप थोड़ा कम खिली है, मौसम अच्छा हो रखा है। तो देखो तो ये आ गई मेरी बेटी स्कूल से। ये देखो कैसे चल। स्कूल में क्या किसने किया था आज फोन? तूने नंबर दिया मैम को हमारा? किसको दिया नंबर? मैंने उरेश को नंबर दिया। हाँ और उसने कहा था अपना नंबर दे, ऐसे लगा तो उसे बोलने भी बस वो नंबर देख ली। नंबर याद है तुझे हमारा? बोल तो। मेरे को पहले से नंबर है, सॉरी मैम। क्यों? मेरे को पहले से नंबर है। अभी कोई पोस्टिंग जा रहा है तो उसका सामान ना यहाँ पे रखा है। ये देखो इस तरीके से। था हिंदी बस। हिंदी में क्या पढ़ा? हिंदी में तो कुछ भी पढ़ लूँगी। वो पढ़ा था मैं है लोरी। लोरी। कावरी कावरी। स्कूल से घर आने के बाद ना मेरी बेटी देखो ऐसे डांस करती है। मैंने उसको पूछा कि दया और जेठालाल कैसे डांस करते थे। ये देखो ये दया का डांस दिखा रही है मुझे। अब मैंने पूछा जेठालाल कैसे करता था। देखो ये देखो जेठालाल का डांस कर रही है ना, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। इसका ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।